जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि बिहार में नियोजन से विशिष्ट शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के बाद बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से बने वो शिक्षक जो कि अपनी अब यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर परेशान है। एक तरफ तो मामला चल रहा है कि आप लोगों का जो टीआरई 1 और टीआरई 2 से और सक्षमता देकर गलत डॉक्यूमेंट लेकर एंट्री किए हैं उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो वो जो कार्य है वो सौंप दिया गया है निगरानी विभाग को, यानी कि बिहार विजिलेंस डिपार्टमेंट आप लोग के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कड़ी नजर, पैनी नजर कहे तो डाले हुए है। कोई भी अगर चालाकी करके एंट्री मार के अपनी नौकरी कर रहा है तो समझ जाइए आपकी नौकरी खतरे में है और आप भी खतरे में है, आपको जेल हो सकता है। लेकिन मैं आपको जो भी चीजें बोलता हूं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ठोस चीजों को ध्यान में रख के, सारी चीजों को समझ के और विभाग से जानकारियां प्राप्त होने के बाद ही आप लोग को साझा करता हूं। कुछ दिन पहले आप लोग का एक न्यूज अपडेट आया था जिसमें कि ये कहा गया था कि चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, और आज बात भी ट्रांसफर पोस्टिंग का हम करने आए हैं क्योंकि आज एक न्यूज अपडेट और आ गया है जहां पर आप लोग को जानकर ये हैरानी होगी कि अब आप लोग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य है ये थोड़ा विलंब और हो सकता है, इंतजार की घड़ी और बढ़ सकती है। जब ये न्यूज आया था बोला गया था कि 31 दिसंबर लास्ट होगा और ये ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य जो है समाप्त कर लिया जाएगा। इनफैक्ट यही नहीं, एसीएस महोदय से न्यूज 18 के संवाददाता है रजनीश सर, उन्होंने बात भी की थी और उन्होंने एक प्रेस उनके उनके जो इंटरव्यू लिया था उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि दिसंबर हम लोग पार नहीं होने देंगे। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, ये वीडियो जिसमें कि ट्रांसफर फेज वाइज कैसे होगा ये जानकारी दिया था, और उसमें एक बात भी कही थी आप लोगों की, आप लोगों का अगर ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य जनवरी में चला गया तो जनवरी में कंप्लीट भी नहीं होगा और फरवरी महीना पूरा स्टॉपेज रहेगा। क्यों? क्योंकि फरवरी महीने में बीएसईबी जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट एग्जाम को लेकर। तो क्या इंतजार सर और लंबा होगा? बिल्कुल। आप लोगों ने यहाँ पर जो आग में घी डालने का जो काम कर दिया, आप लोगों ने ट्वीट करवाया, ट्रेंडिंग में आ गए शिक्षक लोग कि हम लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग जल्द से जल्द कराया जाए। क्योंकि क्या है कि आप लोग को सही बात है, यहाँ पर सरकार पे तो आप लोग का भरोसा शुरू से नहीं रहा है, आप लोग के साथ हमेशा सरकार मजाक ही करती रही है। लेकिन अब आप लोग का जो है सब कुछ सही हो रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। आप लोगों ने ट्वीट का जो खेल खेला, ये खेल जो है सरकार को थोड़ा सा चुभ गया। और अभी आप लोग का जो डेट शेड्यूल किया गया है ये भी मैं आपको बता दूं कि ये टेंटेटिव है। कुछ न्यूज अपडेट आए हैं, हम आप तक साझा करेंगे, प्लीज वीडियो को ध्यान से समझिएगा। और आप लोग का क्या इस डेट में ट्रांसफर पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा और किसका होगा किसका नहीं होगा, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। प्लीज वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और प्लीज वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो कुछ खबरें आई हैं, इन खबरों पे आते हैं दोस्तों। आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे हम कि खबर किसके लिए है। खबर है बिहार के सिलेक्टेड टीचर्स के लिए जो कि सक्षमता परीक्षा देकर आए हैं। पहली चीज तो वो शिक्षक हैं ये जो कि नियोजन के माध्यम से अभी तक जो है बिहार में शिक्षक बने हुए थे। यहाँ पर वो शिक्षक भी हैं जिनका बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग होना है। और अब यहाँ पर एक और जो है कड़ी के हैं यहाँ पर, तो बीपीएससी टीआरई 3 का भी लग चुका है। ये शिक्षक भी यहाँ पर अब मांग करेंगे कि हमारा भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाए जल्द से जल्द। क्यों किया जाए? क्योंकि इनका ट्रांसफर भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट से 400-500 किलोमीटर दूर किया गया है। तो आप लोगों का टीआरई 3 वाले छात्रों का अभी तो यहाँ पर जब योगदान लिया जाएगा उसके बाद की ये सारी प्रक्रियाएं होंगी कि आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य कब शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, तो आप लोग जो भी शिक्षक कार्यरत हैं उनके सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही सभी शिक्षकों का ट्रांसफर अब होगा। पहली चीज, ये तो पहले भी तय था कि ट्रांसफर के जो प्रक्रियाएं हैं वो मैनुअल नहीं होगा। मैनुअल कहने का मतलब है कि आप गए अपने डीईओ के पास, उन्होंने आपको कहा कि हाँ ठीक है, आपका सिलेक्शन जो है जिस जिले में हुआ उस जिले में आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा था, बहुत सारे ऐसे डीईओ पकड़े गए हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति पाई गई। ये चीजें होने के बाद ही यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया है कि आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको किया जाए, मैनुअली नहीं किया जाए। बहुत लोग पैसे की उगाही कर रहे थे, शिक्षकों से पैसे लेकर ट्रांसफर का कार्य हो रहा था, तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर कुछ मुख्य बिंदु है, जैसे कि बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक का ट्रांसफर पहले होना है, जहां पर पहले फेज में 30 जनवरी तक का लक्ष्य रखा गया है। देखिए ये 30 जनवरी यानी कि अभी आप लोग को बता दें
कि जो कैंसर पीड़ित छात्र थे, सॉरी शिक्षक थे, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया था लगभग 35 लोगों का। उसके बाद कार्य एकदम धीमा हो गया, स्टॉप हो गया और यहाँ पर अब लग रखा बोला बोला जा रहा है कि 30 जनवरी तक आप लोग का जो है, जो पहला सूची बना है, उसका यहाँ पर हम लोग सब कार्य कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पर जो भी खबरें मिल रही हैं कि ये खबर अभी देखिए एक टेंटेटिव डेट है ना? ये आप लोग का बढ़ सकता है। बहुत लोग की बहुत सारी समस्याएँ होती हैं और इतना आसान भी नहीं है कि इतनी जल्दी आप लोग का जो है सारा कार्य कर दिया जाए। अब दूसरा जो अपडेट आया कि सभी जिलों से ऑनलाइन रिक्तियां विभाग को मिल रही हैं। अब ये ऑनलाइन रिक्तियां किसके लिए है? अब बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे सोच रहे हैं, स्टूडेंट सोच रहे हैं कि टीआरई 4 की तैयारी चल रही है। नहीं, आपको एक न्यूज अपडेट आया था, मैंने उसका खबर भी दिया था कि टीआरई 4 में वो वैकेंसी आएगी, 80,000 लगभग पद होंगे, जहां पर कुछ और भी शिक्षकों के पद जोड़े जाएंगे, ये मैटर अलग है। लेकिन यहाँ पर विभागीय जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आप लोगों का सूची मांगा गया है हर एक जिला से, क्योंकि आप लोग जितने भी शिक्षक यहाँ पर सिलेक्टेड हैं, चाहे वो सक्षमता से सिलेक्टेड हुए हो या फिर फेज 1 या टीआरई 1 से और टीआरई 2 से सिलेक्टेड हुए, उन सभी के लिए रिक्तियां उपलब्ध कराई जा रही है कि कहाँ-कहाँ वैकेंट सीटें हैं विषय को लेकर जिलावार। तो आप लोग का ट्रांसफर वैसे ही किया जाएगा। तो क्या सर हमें हमारा होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाएगा? ये प्रबल संभावनाएं हैं कि आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट जरूर मिलेगा, लेकिन ये फेज वाइज होगा। अब जो दूसरा फेज की बात हो रहा है वो फरवरी में, और तीसरे फेज की बात हो रही है और चौथे फेज की बात हो रही है, वो बताया जा रहा है कि फरवरी में कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि क्या है कि देखिए, अगर शिक्षा विभाग यहाँ पे चाह जाए तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है ना, आपको 10 से 15 दिन के अंदर में ये सब कंप्लीट करा लें। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों ने जैसा कि देखा, यहाँ पर कैंसर पीड़ित छात्रों का, शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग करने में यहाँ पर लगभग 1 महीना पार हो ही गया। अब दूसरा और तीसरा और चौथा फेज का ट्रांसफर, क्योंकि 4 फेज में ट्रांसफर होना था। एक जो कि आप लोग का ट्रांसफर फेज होना था कि जो रोगी हैं लोग और अपने घर घर के पास ही रहना चाहते हैं, है ना? दूसरा वो है कि वो पति-पत्नी है ना? तीसरा वो है कि जो महिला है और चौथा वो है कि जो पुरुष अभ्यर्थी है, जो कि अपना होम टाउन चाहते ही चाहते हैं, लेकिन अब किसका यहाँ पर कब तक मिलेगा ये जानकारी फरवरी की दी गई है। ठीक? मतलब कि फरवरी महीना आपको ये लग सकता है समय। अब सभी फेज के लिए नई तारीखों का नया ऐलान होगा, यानी कि नया डेट शेड्यूल किया जाएगा। अब देखिए, मैं आपको फिर से यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि बिहार में बीएसईबी के माध्यम से अभी आप लोग का 10th का, 12th का जो एग्ज़ामिनेशन है और प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन है ना? उन सभी की प्रक्रियाएँ अभी पूरा फरवरी चलेगा और फरवरी खत्म होने के बाद एटलीस्ट मैं कहूँ तो 15 मार्च तक कोई भी कार्य यहाँ पर संभवतः दिख नहीं रहा है। और टीआरई 4 के जो छात्र ये कह रहे हैं कि सर ये वैकेंसी क्या हमारे लिए? नहीं भाई, ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो लोग सिलेक्टेड हैं और उनका लिस्ट माँगा गया है, जानकारी माँगी गई है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कि इन सभी जो नियुक्त शिक्षक हैं, उनको ट्रांसफर पोस्टिंग जल्द से जल्द कराया जाए। इसका कार्य प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रहा है ना? और सभी फेज़ के लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा, ये जानकारी है। और ये जो खबर आ रही है, यहाँ पर एक और आ रही है कि ट्रांसफर जो शेड्यूल है, नया जो डेट आने वाला है ना? ये जो है कल शाम तक जारी किया जा सकता है। तो जो नया डेट शेड्यूल होकर आएगा, वो भी टेंटेटिव होगा। मैं आपको बता दूँ कि उस डेट में भी फाइनल नहीं हो पाएगा, है ना? जो भी आए, वैसे हम लोग इंतज़ार करेंगे नए डेट का। और ये देखिएगा, लगभग जो है पूरा फरवरी महीने का डेट शेड्यूल आएगा और पूरा फरवरी महीने के साथ-साथ मार्च महीने का भी डेट शेड्यूल आ सकता है उसमें। ठीक है? तो फरवरी में दूसरे, तीसरे और चौथे फेज का इंतजार जो छात्र कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग का काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। सभी फेज के लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा और आवंटित स्कूल फरवरी में आपको जानकारी मिल जाएगी। ये है ना? लेकिन फाइनल नहीं है, मैं आपको बता दूँ अभी भी, है ना? और इसका जो है लगभग मार्च का महीना लग ही जाएगा। महत्वपूर्ण यहाँ पर खबर ये है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा के बाद सभी शिक्षकों का पोस्टिंग होगा। ये जानकारी भी दी गई है। तो अब यहाँ पर पोस्टिंग जो होगा, कब होगा? तो इसके एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम कब खत्म हो रहा है? 17 फरवरी, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है कुछ बचे हुए 23 से 25 फरवरी तक का डेट है ना? जो कि डेट उसका कैलेंडर जारी किया हुआ है बीएसईबी पर, जाके देख सकते हैं आप लोग। तो ये मार्च का, फरवरी का महीना भी गया। तो आपका प्रक्रिया कब होगा? तो इन मार्च होगा, ये जानकारी है। अब यहाँ पे बता दूँ कि देखिए, जो भी इच्छुक छात्र हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग से कल महत्वपूर्ण बैठक होनी है।
और बैठक के बाद नई तिथियों का घोषणा होगा। और अब तक केवल 35 कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ही ट्रांसफर हो पाया है। सॉफ्टवेयर में डेटा फीड करने का काम शुरू हो चुका है। ये काम आसान नहीं है, मैं आपको लगातार कह रहा हूँ। अब टीआरई 4 के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे सर जी लोग जो हैं, मतलब टीचर लोग जो हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। भाई देखिए, जाहिर सी बात है, उनका भी रोजगार है, वो भी क्लासेस देते हैं, पेड क्लासेस चलाते हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग चल ही रही है और आप लोग ही खरीद रहे हैं, तभी तो उनकी कोचिंग चल रही है ना। बात सही है कि नहीं? तो आप लोग यहाँ पर ये कमेंट क्यों करते हैं कि उनका कोर्स के लिए, या फिर ऐसा मैसेज क्यों करते हैं कि वो कोर्स बेचने के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि टीआरई 4 का इतना वैकेंसी आ रहा है? भाई वो शिक्षक हैं, वो आपको पढ़ाने के लिए ही वो अब ऐसी बातें करे। नहीं तो कोई अगर खुल के सामने आकर बोले कि हमारा कोर्स ले लो, तो कोई कोर्स लेगा क्या? अब बहाली का कोई ठीक नहीं है, अभी होगा कि नहीं होगा, अब कोई कोर्स ले लेगा क्या उनका? नहीं ना। तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो बोलेंगे ही बोलेंगे और वो कहीं न कहीं उसमें सच्चाई है, ऐसा कोई बात झूठ भी नहीं बोल रहे वो लोग। 50,000 से लेकर जो 80,000 की वैकेंसी मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बोला था टीआरई 4 का हो सकता है, वही आंकड़ा आ रहा है आप लोग का कि लगभग वही वैकेंसी जाएगी और मैं तो कह रहा हूँ कि 50,000 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं हो सकती है टीआरई 4 में। फिर जो है आपको मैं यहाँ अगर कंप्यूटर टीचर की बहाली की बात होती है, तो कंप्यूटर टीचर का बहाली अगर मध्य विद्यालयों में ली जाती है, तो वो लगभग 28,000 मध्य विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। कि क्या है कि ऑलरेडी कंप्यूटर टीचर 11-12 के 2 बार से सेलेक्ट किए गए हैं, 3 बार अगर कह लें तो टियर 3 तक। तो इसमें संख्या ऐसा नहीं कि 28,000 वैकेंसी एक साथ दे दिया जाएगा। ये पदों की संख्या 5 से 10,000 हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 28,000 वैकेंसी एक साथ जोड़कर दे दिया जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वैकेंसीज़ आएँगी, है ना? और इसके पहले मैं आयोग से और शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट करूँगा, सर एसटीईटी सेकंड फ़ेज़ अगर आप लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो एसटीईटी 2025 का पहला ही फ़ेज़ ले लीजिए, टीआरई 4 के नोटिफ़िकेशन से। कारण उसके पीछे क्या है कि जो छात्र इस साल पीजी क्वालीफाई किए हैं 2024 में, या जो छात्र यहाँ पर बीएड किए हैं इस साल 2024 में, उनको मौका नहीं मिल पाया एसटीईटी फर्स्ट फेज़ देने का। और वो जो है, चूँकि क्या है कि देखिए अभी सरकार के पास 2.5 लाख तो ऑलरेडी एसटीईटी का रिज़ल्ट इस बार का ही है। पिछले बार का और भी छात्र कुछ होंगे, जो कि बचे कुछ होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मान के चलिएगा कि 80,000, 2,80,000 या 3 लाख के आस-पास जो है, मान के चलिएगा कि शिक्षक हैं एसटीईटी। तो एक तो ये बन रहा है कि ये लोग नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ये दबाव आप लोग बना सकते हैं, आप लोग ही पत्राचार कर रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो भी बना के बताया था कि पत्राचार कीजिएगा तभी आपकी बातों को सुना भी जाए। और बहुत सारे शिक्षक जो है, छात्र जो हैं, ये पत्राचार कर भी रहे हैं कि एसटीईटी सेकंड फेज करवाया जाए। एज लिमिटेशन में छूट दिया जाए, क्योंकि ये माँग हम लोग लगातार कर रहे हैं। कंप्यूटर टीचर की बहाली आ रही है, तो उसमें आपको एज में छूट देना ही पड़ेगा। ये बहाली पहली बार आ रही है मध्य विद्यालयों में, तो सभी को मौका मिलना चाहिए। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। और जो भी अपडेट है टीआरई 4 को लेकर, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मार्च तक इंतज़ार कीजिए, है ना? मार्च के बाद ही आप लोग का जो है नोटिफ़िकेशन आएगा, जब इनका ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा कार्य खत्म होगा और टीआरई 3 का ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य शुरू होगा। ये आपको जानकारी थी जो कि हमने आप तक साझा किया है। वीडियो लंबा हुआ है तो माफ़ करेंगे, लेकिन संपूर्ण जानकारी के साथ ये वीडियो बनाया गया है जो कि अपडेटेड है। धन्यवाद।